वेलकम बैक। चीन ने अफ्रीकी ममालिक पर दबाव डालने का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करनी चाहिए, तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की जानिब से बयान आया है। अमेरिका चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा कहते हैं कि अमेरिका के इश्तियाल अंगेज बयानात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आपको बताएं कि चीन ने अफ्रीकी ममालिक पर दबाव डालने का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अमरीका को वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करनी चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई। अमरीका चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे। मजीद कहा कि अमरीका के इश्तियाल अंगेज बयानात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेबनान में मसीहों के शायर की बेहुरमती पर 2 इजरायली फौजियों को सजा सुना दी गई। इजरायली फौजियों को 30 दिन की कैद जबकि जंग ड्यूटी से भी हटा दिया गया। इजरायली फौजियों ने लेबनान में मसीहों के शायर की बेहुरमती की थी। अपडेट करें हम खबर से। लेबनान में मसीहों के शायर की बेहुरमती पर 2 इजरायली फौजियों की सजा। इजरायली फौजियों को 30 दिन की कैद जंग ड्यूटी से हटा दिया गया। बिल्कुल, यह अहम खबर है। आपको बताएं कि इजरायली फौजियों ने लेबनान में मसीहियों के शायर की बेहुरमती की थी, जिस पर उन्हें ये सजा सुनाई गई है। आपका बेहद शुक्रिया। मीरपुर खास में निजी मेडिकल कॉलेज की तालिबा की खुदकुशी और हैरासमेंट का केस। आईजी सिंध की बनाई गई इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह एसएसपी सुहाई अजीज हमारे नुमाइंदे बिलाल महमूद के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी बिलाल। जी बिल्कुल, निजी मेडिकल कॉलेज की तालबा की मुबैना खुदकुशी व हैरेसमेंट केस की इन्वेस्टिगेशन टीम तीसरी या चौथी बार जो है वो दोबारा आज मेडिकल कॉलेज पहुंची है और यहाँ पर जो है वो तलबा से बयानात लिए गए हैं। इसके साथ साथ वर्षा से भी मुलाकात की गई है। इन्वेस्टिगेशन टीम जो आईजी सिंध की जानिब से बनाई गई है उसकी हेड एसएसपी सुहाई अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, हमें बताइएगा अब तक इस केस के हवाले से क्या तफ्तीश की गई है और अब तक जो है वो मज़ीद क्या इस केस के अंदर बाकी रह गया है? देखिए, इस केस में हमने क्राइम सीन को विज़िट किया है और सीसीटीवी फुटेजेस हासिल किए हैं। डिजिटल एविडेंस हमें जितना मिल सका है अब तक वो हासिल किया है। फ़ोन जो हैं वो हमने भेजे हैं पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी को फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स जो कि फ़हमीदा के साथ क्लोज थे, उसकी क्लास में थे, उसके फ्रेंड सर्किल का हिस्सा थे, या जो भी मतलब जिनके साथ फ़हमीदा की थोड़ी अगर लड़ाई झगड़ा भी होता था तो उन सब के बयान। इस केस के अंदर टोटल 5 लोग नामजद किए गए हैं, जिनमें से 2 जो है वो गिरफ्तार हैं जबकि 3 जमानत के ऊपर हैं। जी बिलाल, आपका शुक्रिया। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए हैं। शाह फैसल के निजी स्कूल के इम्तिहानी मराकज से मुत्तसिल कोचिंग सेंटर में कायम स्पेशल रूम का इंकशाफ हुआ है। तालिबात की निशानदही पर छापा मारकर रूम को सील कर दिया गया। स्पेशल रूम में तलबा से रिश्वत लेकर पर्चा हल कराया जा रहा था। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हामिदुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया। हामिद, क्या तफसील है खबर की? देखिए, कराची में मैट्रिक इम्तिहान जारी और इन मैट्रिक इम्तिहान के दौरान बदनज़मी और बेकायदगियों की इतलात तो आई रही थी, लेकिन रोज़ नए इंकशाफात हो रहे हैं। आज ये इंकशाफ हुआ है जो एसी हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल समी शाह फैसल कॉलोनी के और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इन्होंने शाह फैसल कॉलोनी में एक निजी स्कूल का दौरा किया था, जहाँ पर तालबात और वालदैन की निशानदेही पर ये बात सामने आई कि एक कोचिंग सेंटर में कुछ तालबात से पैसे लेकर उनको पेपर दिलवाया जा रहा था, जिस पर उस कोचिंग सेंटर पर छापा मारा गया और वहाँ से इम्तिहानी मवाद बरामद करने के बाद उस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। जिसके बाद जो एसी हैं उनका ये कहना है कि पेपर खत्म होने के बाद जो इम्तिहानी मरकज़ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सेंटर सुप्रिटेंडेंट को भी गिरफ्तार किया जाएगा, इम्तिहानी मरकज़ को भी सील कर दिया जाएगा। जी ठीक है हामिद, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में हवाला हुंडी के तकरीबन 2 अरब रुपए के गैर कानूनी कारोबार का इंकशाफ। FIA ने रवां साल सिर्फ एक केस में 21 करोड़ रुपए की ईरानी करेंसी कब्जे में ले ली। देखिए पेशावर से सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में FIA का हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन। दस्तावेजात के मुताबिक 15 माह के दौरान 1 अरब 99 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद। हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में 204 इंक्वायरीज के बाद 549 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 589 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। रवां साल की सबसे बड़ी कार्रवाई पेशावर से 21 करोड़ से जायद ईरानी करेंसी बरामद की गई। पिछले हफ्ते हमने एक रेड किया था, 21 करोड़ ईरानी वो जो करेंसी थी बरामद की थी यहाँ पे चौक यादगार के एरिया में। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्पेकुलेशंस पे बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा फ़ौरन बिलीव करते हैं कि हो सकता है इसमें हमें फाइनेंशियल फ़ायदा हो। पेशावर और मलक्कड़ में हवाला हुंडी के ज्यादा केसेस सामने आते हैं। हवाला हुंडी में इस्तेमाल होने वाली गैर मुल्की करेंसी में डॉलर, सऊदी रियाल, UAE दरहम, कुवैती दिनार और ईरानी रियाल समेत दीगर करेंसीज भी शामिल हैं। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।
लाहौर में बसंत के दौरान और बाद में दर्ज मुकदमात की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है। 1 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक की तफसीलात सामने आ गई है। पाबंदी के बावजूद खिलाफ वर्जी पर 3000 से जायद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद बताएगा कार्रवाई से मुताबिक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद की अदालत में जमा होने वाली पुलिस की जानिब से रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि पाबंदी के बावजूद खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 3181 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने पर 3285 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं, जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि पुलिस ने 1,07,745 जो पतंगे हैं वो मुलजमान के कब्जे से हासिल की हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पुलिस ने मुलजमान से 3762 डोरें जो है वो डोरे और चरखनियां बरामद की हैं। ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई है। जी ठीक है अरशद, आपका शुक्रिया। कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के ई चालान पर तहफ़्फ़ुज़ात। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की ओहदेदारों से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। मज़ीद जानते हैं खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन के सदर तारिक गुजर के साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइए क्या अहम मसाइल डिस्कस हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड एसोसिएशन के सदर तारिक गुजर साहब के साथ, और हम उनसे मालूम करेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स को, खास तौर पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को क्या मुश्किलात हैं। पोर्ट ऑपरेशन जब बंद हो जाता है, जैसे KGTL है, KICT है या SAPT है, तो अंदर पोर्ट ऑपरेशन बंद होने की वजह से गाड़ियाँ बाहर गेट के सामने लाने लग जाती हैं। तो उसमें गाड़ी वालों का कसूर नहीं है, आपके रिपोर्ट वाले आते हैं, उनके फ़ोटो बना के नो पार्किंग का चलान दे रहे हैं। मैंने DIG साहब को यही बावर कराया, अगर यही चीज़ रही तो फिर शायद ये ई चलान आगे चल ना सके, क्योंकि जो उसकी इब्तदाई खामियाँ हैं इसको दूर किया जाए। जी बिल्कुल, और DIG ट्रैफिक ने इन ट्रांसपोर्टर्स को इस बात की यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल का हल निकाला जाएगा, और इस हवाले से एक DSP मुतय्यन किया गया है जो गुड्स ट्रांसपोर्टर के साथ राब्ते में रहेंगे, उनके मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जी अब आपको बताएं कि पंजाब में 1327 गुड फॉरवर्डिंग एजेंसीज में से सिर्फ 10 के रजिस्टर्ड या लाइसेंस याफ्ता होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट ने रूल्स में तरमीम की असम्बली गवर्नमेंट को इरसाल कर दी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, तफसील क्या है? जी देखिए, पंजाब में सिर्फ 10 गुड फॉरवर्डिंग एजेंसीज जो हैं रजिस्टर्ड या लाइसेंस याफ्ता होने का इंकशाफ जो सामने आया है। मुतमिक नून के रुकन अमजद अली जावेद ने गुड फॉरवर्ड एजेंसीज और ट्रक स्टैंड से मुतालिक सवाल पंजाब असम्बली में जमा करवाया था, जिसके जवाब में कहा गया कि सूबे भर में इस वक्त कुल 1327 गुड फॉरवर्डिंग एजेंसीज काम करेंगे, जिनमें से सिर्फ 10 जो है गुड फॉरवर्डिंग एजेंसी रजिस्टर्ड या लाइसेंस याफ्ता है। लाइसेंस हासिल न करने वालों के खिलाफ प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके जवाब में ये भी कहा गया कि लाइसेंस के हसूल के लिए दरखास्त गुजार के पास 30 मालबरदार गाड़ियों का रूट परमिट जरूरी है और शर्त कर सकते, जिसकी वजह से ज्यादातर गुड फॉरवर्ड एजेंसी मंजूर शुदा नहीं है। और महकमा ट्रांसपोर्ट या मास ट्रांजिट ने रूल में तरमीम की असम्बली जो है वो गवर्नमेंट को इरसाल कर दी है इस हवाले से। ठीक है अब्बास, आपका शुक्रिया।